राधे राधे दोस्तों। माघ माह प्रारंभ हो चुका है जो कि 24 फरवरी तक रहेगा। माघ माह का हिंदू शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि माघ माह की क्या विशेषता है, क्या महत्व है और उसका क्या नियम है। इस माह से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है और इस माह से सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। माघ महीने में शुक्ल पंचमी की वसंत ऋतु का आरंभ होता है। मघा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ मास पड़ा। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत भी होते हैं, जैसे कि एकादशी, सट्टिला एकादशी, तिल चतुर्थी, भीष्माष्टमी, मौनी अमावस्या, शकट चतुर्थी आदि। माघ माह का महत्व क्या है? माघ माह में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी इस माह में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस माह में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप भी करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है। जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ में स्नान करना चाहिए। इस मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है वह उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और अगर कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो संभव हो माघ महात्म की अवश्य सुनना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वी को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। और इसके क्या नियम हैं? माघ माह में द्वार पे आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। दान पुण्य किया जाता है। किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह है। अतः इस महीने में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि को त्याग देना चाहिए। इस माह में तिल गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। इस महीने अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस माह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी होता है। इस महीने यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस माह श्री हरि के साथ श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस माह में कल्पवास के नियमों का पालन भी करना चाहिए।
कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, ओम और दान। तीनों ही से आत्म विकास होता है। जय श्री हरि। जय राधे राधे।